Assalamualaikum. Astro pharmacist Mariam is back here with another informative lecture about the pharmacotherapy plan, medical treatment by means of drug. So pharmacotherapy प्लान यानी वो प्लान जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट बाय द मींस ऑफ ड्रग करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल प्लानिंग करते हैं. सो फार्मासिस्ट वर्कअप ओवर द ड्रग थेरेपी पीडब्ल्यूडीटी के ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर करने वाली हूँ. इसी प्लेलिस्ट में नीचे वो पीडब्ल्यूडीटी का बना होगा, एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर का पीडब्ल्यूडीटी फॉर द फार्मासिस्ट वर्कअप प्लान बहुत वो पड़ा हुआ है, और मैं ट्राई करूंगी उसका लिंक भी नीचे डाल दूं. सो लेट्स विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर अबाउट द फार्माकोथेरेपी प्लानिंग. But before starting this lecture, I will request you to kindly subscribe, like channel, and like this video and share it to your other pharmacist community. So, pharmacist workup for the drug therapy (PWTD) क्या है? This is a tool available for the practitioners that serve as guide through the steps to the patient on the process care. यानी पेशेंट के केयर प्लानिंग के साथ साथ पेशेंट की ट्रीटमेंट के साथ साथ हम कुछ सर्व गाइडलाइंस बना लेते हैं जो कि उसके केयर प्रोसेस का एक गाइडेंस बन जाती है. Contains the thought process necessary for the pharmaceutical care, helpful to pharmacy student or pharmacist and bring in a new field of pharmacy practice. ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है उनके लिए जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है. एज अ ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेड एक्सरसाइज, जब आप लर्निंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए फार्मासिस्ट केयर पीडब्ल्यूटीडी प्लान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका फिर वर्क के साथ एक्सपीरियंस बढ़ जाता है फिर आपको पीडब्ल्यूटीडी की इतनी जरूरत नहीं रहती. सो पीडब्ल्यूटीडी होता क्या है? कंपोनेंट ऑफ द पीडब्ल्यूडी ये है. फाइंडिंग्स में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या क्या आ जाता है, डिजायर्ड आउटकम्स में असेसमेंट करते हैं. ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हम उस पेशेंट का इंटरवेंशन प्लान डिजाइन करते हैं. थेरेपेटिक सिलेक्शन के लिए हम उसकी रिकमेंडेशन एंड रेजोल्यूशन देखते हैं, कौन कौन सी ड्रग इसको रिकमेंड करना चाहेंगे आप, और रेजोल्यूशन में आप कौन कौन सी ड्रग सोचते हैं कि इस पेशेंट को ये ड्रग दी जा सकती है. मॉनिटरिंग पैरामीटर आप प्लान करेंगे कि कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जाएंगे, और फॉलो अप प्रोग्राम में इसके लिए आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे. पेशेंट केयर प्रोसेस में आप पेशेंट असेसमेंट करेंगे, क्रिएशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल केयर प्लान करेंगे एंड फॉलो अप फॉर द वैल्यूएशन. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, इसकी हम फार्मेसी केयर प्लान करते हैं. तो इसकी वेल अपेयरिंग बट ओबीस, अपेयर बिल्कुल ठीक है अपेयर्स में इसको कोई इलनेस नहीं है, बट ये मोटा है. वेट इसका कितना है? 1.115 kg. हाइट इसकी 1.5.1 है, यानी 5 फीट 1 इंच. बट उसका वेट जो है 115 kg है, वो बहुत ज्यादा है उसकी हाइट के लिहाज से. ब्लड प्रेशर उसका 130 और 78 है मिलीमीटर पर mmHg है, वो ठीक है. पल्स की 88 बीट्स पर मिनट है. लंग उसके क्लियर है. लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमा है, ये एडीमा उसको वेट की वजह से भी हो सकता है, मगर अब हम रीजन देखते हैं उसकी हिस्ट्री लेकर, उसका वर्कअप प्लान डिजाइन करके कि उसकी जो लोअर लिम्स हैं उनमें एडीमा उसको क्यों हुआ है. Santhra reports that on the day her feet swells the most, she is in active and upright position throughout the day. क्यों उसको डीमा हो रहा है? क्योंकि उसको पूरा दिन खड़ा होना पड़ता है, उसका वेट ज्यादा, उसकी हाइट कम है, इसलिए भी एक ये फैक्टर हो सकता है. Swelling works throughout the day, but the next morning they are skinny again. यानी जब वो सोती है और जब वो सुबह उठती है, जब वो रेस्ट लेती है तब उसकी टांगे जब वो ठीक हो जाती हैं, बट जब वो अपने वर्क एरिया पे होती है तब उसकी टांगे दोबारा स्वेल हो जाती है, उसका लेग डीमा हो जाता है. She stated that she makes the decision to take extra furosemide tablet if her swelling is excessive and painful around lunch time. और वो कह रही है लंच टाइम में जब उसको ज्यादा पेन होती है तो वो furosemide टैबलेट लेना शुरू कर देती है. टेकिंग डायरेटिक लेटर इन द डे प्रिवेंट्स हर फ्रॉम स्लीपिंग बिकॉज ऑफ दैट नॉकटर्नल यूरिनेशन. मगर बाद में क्या होता है, दिन में तो उसको ठीक हो जाती है, उसकी उसकी लंग्स स्वेलिंग उसकी पेन खत्म हो जाती है, मगर रात को क्या होता है, रात को फिर उसको नींद नहीं आती. रात को क्या होता है, उसको रात को भी बार बार यूरिनेशन आती है, डायरेटिक होती है, पेशाब वगैरह. आपकी वडीमा कम करते हैं और आपको पेशाब वगैरह होती है, जिसकी वजह से अब उसको नींद नहीं आ रही क्योंकि उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है. तो अब आपने क्या करना है, एक उसका पीडब्ल्यूटीटी उसका वर्क केयर प्लान बनाना है कि हम उसको कौन सी ऐसी मेडिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं जो उसको शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उसकी एडिमा को ट्रीट करेगा, और उसको जो रात को बार बार नॉकटर्नल यूरिनेशन होती है वो ना हो, उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब ना हो. यानी हमने पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट का ट्रीट करना है, और उसके लिए हमने ऐसी ड्रग जो है वो रिजोल्यूशन में लेकर आनी है जो कि उसकी जो उसको ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हम ट्रीट कर सकें. डॉक्यूमेंटेशन फॉर द केयर फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग में वो हम करते हैं एसओपी नोट लेते हैं, एसओएपी नोट लेते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट
प्लान नोट्स लेते हैं, कोर फार्माकोथेरेपी प्लान लेते हैं, और प्राइम फार्माकोथेरेपी प्रॉब्लम और फॉर्म नोट थेरेपी। अब आगे हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सोप नोट को देखते हैं। सोप में जो एस है वो सब्जेक्टिव फाइंडिंग है, लीड्स टू द रिकॉग्निशन ऑफ द फार्माकोथेरेपी इंडिकेशन। सब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि उसको फार्माकोथेरेपी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और उसको वो ड्रग हम किस इंडिकेशन में दे रहे थे। Subjective data are open for individual interpretation. Patient statement of complaint, the chief complaint, duration and severity of the symptom. हम देखते हैं कि पेशेंट की chief complaint क्या है, उसके अंदर वो कौन सी मेडिकेशन यूज कर रहा है, कौन से सिम्टम उसको आ रहे हैं, उसको उस मेडिकेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग ओ में हम देखते हैं लीड टू द रिकॉग्निशन ऑफ द फार्माकोथेरेपी प्रॉब्लम एंड इंडिकेशन फॉर द फार्मासिस्ट इंटरवेंशन। अब हम देखेंगे कि उस फार्माकोथेरेपी की वजह से, किस ड्रग की वजह से उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, फार्मासिस्ट करेगा कि इस इंडिकेशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, इस एलिमेंट को ट्रीट करने के लिए हम उसको क्या मेडिकेशन और दे सकते हैं जिसकी वजह से उसको ये मसला नहीं आएगा, यानी जो उसको बार बार नॉकटर्नल यूरिनेशन हो रही है वो नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव डाटा आर इजिली डुप्लीकेटेड एंड क्वान्टिफाइड। लैब डाटा, वेट, हाइट एंड ब्लड प्रेशर एंड पास हम मॉनिटर करेंगे उसकी। यानी ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में हम उसकी देखेंगे फार्माकोथेरेपी से क्या जा रही है, उसके साइंस क्या जा रहे हैं उसकी, और उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उसकी लैब डाटा क्या कहता है, उसका वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर, पल्स और उसकी वाइटल साइन मॉनिटरिंग करेंगे। असेसमेंट ए में हम देखेंगे फिजिशियन वर्किंग डायग्नोसिस। फिजिशियन ने उसकी वर्किंग डायग्नोसिस में क्या क्या देखा है, पॉसिबल एवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट मेडिकल प्रॉब्लम एंड फार्मासिस्ट एवेल्युएट द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। फार्मासिस्ट एवेल्युएट करता है कि डॉक्टर ने उसकी क्या डायग्नोसिस किया और उसकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स क्या कहती हैं। प्लान प्री में हम फिजिशियन एंड एडिंग ड्रग रेजिमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर या फिर कोई उसने डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको सजेस्ट किया है फॉर इट्स प्रॉपर प्लानिंग एंड फॉर द प्रोग्नोसिस एंड द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। Pharmacist may not have the authority to initiate alter drug and therapy regimens. फार्मासिस्ट को ये अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो इनिशिएट करे कोई थेरेपी या वो किसी ड्रग को चेंज कर सके। इसके लिए उसको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए डॉक्टर फार्मासिस्ट और फिजिशियन का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। बस फिजिशियन क्या, फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसको सजेशन देगा और मॉनिटर एंड फॉलो अप के लिए उसको सजेशन दे सकता है। कोर फार्मेसी प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फॉर द फार्मास थेरेपी प्लान में कंडीशंस पेशेंट नीड इंक्लूड नॉन मेडिकल कंडीशंस। ये भी देखा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। आउटकम्स डिसाइड द कंडीशन नीड। पेशेंट में आउटकम्स क्या क्या आएंगे, इसमें हम पेशेंट आउटकम में हम POEMs देख सकते हैं, पेशेंट ओरिएंटेड एविडेंस दैट मैटर्स, यानी पेशेंट की तरफ से क्या क्या एविडेंस आ सकते हैं जो उसकी फार्माकोथेरेपी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थेरेपेटिक एंडपॉइंट्स में डोज में हम देखेंगे डिजीज ओरिएंटेड एविडेंस क्या कहते हैं, डिजीज की जो एविडेंस है वो क्या कहते हैं कि इसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं। रेजिमेंस अचीव टू डिजायर आउटकम्स, थेरेपेटिक रेजिमेंस, गोल सेटिंग एंड बिहेवियर, यानी हमारे रेजिमेंट से क्या गोल्स होंगे, हम इसको स्पेशल कोई रेजिमेंट दे रहे हैं तो उसमें हम आउटकम क्या सोचते हैं। एवेल्यूएशन पैरामीटर, किस किस बेस पे हम उसको एवेलुएट करेंगे टू असेस आउटकम अचीवमेंट के, हम देखेंगे जो हम मेडिकेशन फार्माकोथेरेपी प्लान जो उसके लिए बना रहे हैं तो क्या उसके लिए उसको स्पेशल आउटकम उसको अचीव हो रहे हैं। एफिकेसी पैरामीटर टू इंश्योर दैट थेरेपेटिक एंड पॉइंट ऑन द पेशेंट आउटकम्स आर बीइंग अचीव्ड, और ये देखेंगे उसको कोई थेरेपेटिक उस की वजह से एफिकेसी की बजाय कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही, एडवर्स रिएक्शन या कोई एलर्जी या कोई टॉक्सिसिटी। पेशेंट आउटकम्स में हम क्या क्या देखेंगे, पेशेंट आउटकम्स जो पॉइंट्स के पॉइंट्स है ना, पेशेंट ओरिएंटेड एविडेंस जो मैटर करते हैं, ये डॉक्टर लॉरेंस वीड ने दिया था। डॉक्टर लॉरेंस वीड के मुताबिक पॉइंट्स में पेशेंट ओरिएंटेड एविडेंस दैट मैटर्स में आ जाती हैं 5 कैटेगरीज में। मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, related to the disease process, related to the medication and treatment, and economic and quality of the life। quality of life में उसकी इमोशनल वेलबींग, उसका वर्क, उसका पर्सनल सेफ्टी, बिलोंगिंग्स, फाइनेंशियल वेलबींग, उसके यानी उसकी साथ से ज्यादा महंगी दवाई ना हो, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, हेल्थ और सोशल रिलेशनशिप मैटर करते हैं। POMR में पेशेंट ओरिएंटेड पेशेंट पेशेंट ओरिएंटेड एविडेंस दैट मैटर्स में आ जाते हैं। दैट डिफाइन द डेटाबेस, द कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट। द डिफाइंड डेटाबेस क्या कहता है, उसका लैब रिपोर्ट, उसका वेट, उसके वाइटल साइंस क्या कहते हैं, उसको कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट क्या कहती है, उसको क्या क्या साइंस सिम्टम्स हैं वो क्या कहते हैं, द इनिशियल प्लान क्या है उसके लिए, द प्रोग्रेस ऑफ द नोट्स क्या क्या है, यानी मेडिकेशन जो हम उसको दे रहे हैं उसमें उसकी प्रोग्नोसिस कैसी जा रही है। थेरेपेटिक एंड पॉइंट डोज में हम देखेंगे डिजीज ओरिएंटेड पॉइंट में फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक इफेक्ट्स एक्सपेक्टेड टू अचीव विद द हेल्प ऑफ दैट मेडिकेशन, यानी जो हम उसको मेडिकेशन दे रहे हैं उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या क्या थेरेपेटिक आउटकम उसको आएंगे। मोर देन वन एंड पॉइंट यूजुअली नीडेड टू अचीव दैट आउटकम। आर रेजिमेंट, थेरेपेटिक रेजिमेंट में हम देखेंगे एग्जिस्टिंग थेरेपी,
कि उसको एग्जिस्टिंग थेरेपी कौन सी जा रही है, वन और मोर एजेंट आर ऑलरेडी बीन प्रिस्क्राइब, तो जा रहे हैं, हमने देखना है, एवेलुएट करना है कि वो जो मोर देन वन मेडिकेशन है उसको किस कंडीशन के लिए जा रहे हैं, evaluate the correct regimen to achieve desired endpoint. Initial therapy में देखना to work with the patient with the condition at newly being diagnosed. To develop an initial treatment plan, form the list of therapeutic options, select in the list of the therapeutic ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें से हमने कौन सी थेरेपी उस पेशेंट के लिए स्टार्ट करनी है। गोल सेटिंग करनी है, अगर हम उसको कोई थेरेपी दे रहे हैं तो हमें गोल सेट करना है कि इस थेरेपी में उसको क्या क्या गोल सेट करने हैं। ये इसका बुखार ठीक करेगा, ये इसका वायरल काउंट कम करेगा, ये थेरेपी इसकी जो ओरल गट इरिटेशन है वो कम करेगा। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ गोल सेटिंग, यानी कौन से मेडिकेशन हम उसको कौन से गोल सेट में दे रहे हैं। स्टार्ट अ न्यू पॉजिटिव एक्शन एक्सरसाइज प्रोग्राम, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव प्रोग्राम एक्शन, स्टॉप और डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी, किसको उसने बढ़ाना है, किस काम को उसने कम करना है, क्या उसके लिए डिस्ट्रक्टिव एक्शन है, कंटिन्यू द एक्शन दैट इज परफेक्ट, एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, अपना जो डाइट प्लान है वो चेंज करना है या नहीं करना, स्टेट द बिहेवियर गोल दैट आर क्लियर स्पेसिफिक फॉर द रीजनेबल, सेट टाइम लिमिट टारगेट स्पेसिफिक एक्शन, यानी इस दिनों तक, इन दिनों तक ये हम एडिक्शन दे रहे हैं और हमारे गोल ये है कि इतने दिनों तक इसकी ये जो एलिमेंट है वो ट्रीट कर देगा ये। आगे आ जाती है प्राइम फार्माकोथेरेपी प्लान। प्राइम क्या कहती है, प्रेफर टू अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। प्राइम क्या है, प्राइम में पी है फार्माको स्यूटिकल बेस्ड प्रॉब्लम, यानी ड्रग की वजह से इसको जो प्रॉब्लम आ रही है, आर रिस्क ऑफ द पेशेंट, आई इंटरवेंशन, एम मिसमैच, ई एफिकेसी इशू, refers to the drug related problem. Goal is to identify actual or potential problem that could be compromised of the desired patient outcome. P, pharmaceutical based problem, patient not receiving prescribed drug device or intervention, रूटीन मॉनिटरिंग या लैब स्क्रीनिंग एग्जाम वगैरह उसकी मिसिंग है। रिस्क फैक्टर में क्या आ जाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और या ड्रग एलर्जी। इंटरवेंशन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन आ रही है, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन आ रही है या ड्रग फूड इंटरेक्शन आ रही है, हमें इसको वो मॉनिटर करना है। मिसमैच बिटवीन टू मेडिकेशन दैट आर नॉट बीइंग टुगेदर गुड, यानी दो मेडिकेशन हम यूज कर रहे हैं वो एक दूसरे को मिसमैच कर रही है, या फिर जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं वो उसी कंडीशन के साथ मैच नहीं कर रही। इंडिकेशन ऑफ द ड्रग डिवाइस और इंटरवेंशन दैट इज नॉट बीन प्रिस्क्राइब, यानी हम उसको उसका पेट का मसला है, उसको गट ब्लीडिंग हो रही है और हम उसको अगर उसको हम वो करें, वो जो मास्क लगाकर सांस जो खोलने के लिए यूज करते हैं अपने, इसको क्या कहते हैं, टर्म वो मुझे याद नहीं आ रही। तो यानी अगर उसके गट ब्लीडिंग का मसला है तो हम उसको ऑक्सीजन नहीं दे सकते, यानी जो भी इसको हम ड्रग दे रहे हैं, डिवाइस दे रहे हैं या कोई भी इंटरवेंशन कर रहे हैं वो उसकी डिजीज के साथ मैच कर रही है या नहीं, या मिसमैच है। एफिकेसी ऑफ इश्यू, टू मच ऑफ द करेक्ट ड्रग दे रहे हैं, टू लिटिल ड्रग ऑफ द करेक्ट दे रहे हैं, रॉन्ग ड्रग दे रहे हैं, या मोर एफिकेसी चॉइस और भी अवेलेबल है, यानी जो ड्रग दे रहे हैं उससे भी बेहतर ड्रग अवेलेबल है। आगे आ जाते हैं फार्म नोट। फार्म नोट में आ जाता है फाइंडिंग क्या क्या आ रही है पेशेंट असेसमेंट के बाद, असेसमेंट में एवेल्यूएशन की फाइंडिंग क्या है, रेजोल्यूशन में इंटरवेंशन प्लान क्या आ सकता है, और डीएमए मॉनिटरिंग क्या, या उसको फॉलो अप में क्या क्या दे सकते हैं। फाइंडिंग में देखते हैं कि उसको फार्माकोथेरेपी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फाइंडिंग में हम उसको देखते हैं उसकी फाइंडिंग क्या आ रही है, उसका मेन प्रॉब्लम क्या है। असेसमेंट में हम देखते हैं कि क्या हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में हम उसको क्या क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं। फिर हम रेजोल्यूशन में हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में उसको क्या क्या मेडिकेशन दे सकते हैं और अभी हम उसको क्या मेडिकेशन प्लान कर रहे हैं। पहले हम ये मेडिकेशन देंगे, इससे ये ठीक नहीं होगा तो हम इसको फिर नेक्स्ट देंगे, ये नहीं देंगे तो ये, यानी हम एक रेजोल्यूशन सेट कर देंगे। मॉनिटरिंग में हम बता देंगे कि इसकी मेडिकेशन की सेफ्टी और एफिकेसी को चेक करने के लिए हम पैरामीटर्स फॉलो करेंगे। द पैरामीटर शुड बी फॉलोड, लाइक के पेन कम हुई है या नहीं, डिप्रेशन मूड ठीक हुआ है या नहीं, एफिकेसी कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही। पेशेंट इंटरव्यू करेंगे हम उसको कि जो मेडिकेशन हम उसको दे रहे हैं वो उसके लिए बेहतर है या नहीं, या उसको ट्रीट कर रहा है या नहीं। फार्मास्यूटिकल केयर प्लान में आ जाता है, फार्मास्यूटिकल केयर इज रिस्पॉन्सिबल प्रोविजन ऑफ ड्रग थेरेपी फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग definite outcomes that improve a patient quality of life, यानी हमारा फार्मास्यूटिकल केयर प्लान का मकसद यह है कि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। डिजायर आउटकम ऑफ द फार्मास्यूटिकल क्योर द पेशेंट डिजीज, सेकंड में आ जाता है रिडक्शन और एलिमिनेट डिजीज सिम्टम्स, थर्ड में आ जाती है अरेस्ट और स्लोइंग प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, फोर्थ में आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, फिफ्थ में आ जाता है रिड्यूस ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ड्रग रिलेटेड
morbidity and mortality, and sixth मान जाता है address all the patient drug related needs, and seventh मान जाता है establish a caring therapeutic relationship with individual patient. Patient must receive the most appropriate and effective, safe, convenient and economical therapy, यानी जो थेरेपी उसको दे रहे हैं उसकी उसके लिए cost effective हो, to identify, resolve and prevent drug related problems and ensure optimal treatment for the disease. Monitor of pharmacotherapy plan में क्या करनी है, यानी अगर हम उसको फार्माकोथेरेपी प्लान दे रहे हैं तो हम उसकी मॉनिटरिंग करनी है. ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम अंडर अनडिजायर्ड आउटकम कोई तो नहीं आ रहा. ए में हम फार्मास्यूटिकल केयर प्लान में देखेंगे टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड बेनिफिट डिसऑर्डर. उसमें हम पेशेंट की असेसमेंट करेंगे कि क्या मेडिकेशन नीड पूरी हो रही है. प्लान में हम देखेंगे कि असेसमेंट के बाद हम पेशेंट की क्या प्लानिंग करेंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए. मॉनिटरिंग में हम देखेंगे कि कौन कौन से लैब टेस्टिंग मॉनिटरिंग या ड्रग रिलेटेड या डोज रिलेटेड मॉनिटरिंग उसके लिए होनी चाहिए. ठीक. बी में आ जाती है ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अननेसेसरी ड्रग कोई जा रहा है, कोई रॉन्ग ड्रग जा रहा है, डोज टू लो जा रही है, डोज बहुत ज्यादा जा रही है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या आ रहे हैं, इनएप्रोप्रिएट एडहेरेंस क्या आ रही है, नीड ऑफ एडिशनल ड्रग थेरेपी चाहिए या नहीं, इंडिकेशन में जा रही है या नहीं, अननेसेसरी ड्रग तो नहीं जा रही. एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि जो ड्रग उसको जा रही है वो ठीक डोज में जा रही है, वो उसको इफेक्ट दे रही है. सेफ्टी में ये है कि जो डोज हम उसको दे रहे हैं वो कोई हाई तो नहीं है, वो कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं दे रही, या वो कोई एडीआर तो नहीं दे रही. कंप्लाइंस यानी पेशेंट उस थेरेपी से उस डोज से कंप्लाइंट है या नहीं. आगे आ जाती है मॉनिटरिंग ऑफ थेरेपी में पेशेंट रीनल एंड हेपेटिक इंपेयरमेंट तो नहीं हो रही. क्लोज मॉनिटरिंग में ये भी हम देखेंगे. क्लोज मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मेडिसिन विद नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स. फॉर एग्जांपल डाइजोक्सिन अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं ना, तो डाइजोक्सिन के साथ हम फेनोटोइन, थियोफाइलिन, एमिनोग्लाइसाइड नहीं देंगे. एंटीकोगुलेंट थेरेपी के साथ फॉर एग्जांपल वारफरिन एंड अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन दे रहे हैं तो हमने इनकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है. वारफरिन की कंडीशन में हम उसके आईएनआर मॉनिटरिंग करेंगे. हेपरिन की कंडीशन में हम उसके डिफरेंट फैक्टर्स को मॉनिटर करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर को मॉनिटर करेंगे कि कहीं उसकी क्लोज मॉनिटरिंग ना करने की वजह से कहीं उसको ब्लीडिंग रिस्क ना आ जाए. यानी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है विद द थेरेपी. स्टेप फॉर द इंटरवेंशन में क्या क्या हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन, रीअसेसिंग एंड फॉलोइंग. नो इंटरवेंशन नेसेसरी फॉर द टाइम और नॉट. काउंसलिंग करनी है पेशेंट की बाय द पेशेंट और द केयर गिवर. मेकिंग रिकमेंडेशन, पेशेंट और केयर गिवर या प्रिस्क्राइबर. फार्मासिस्ट रिकमेंड कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता थेरेपी को. इंफॉर्मेशन द प्रिस्क्राइबर अबाउट द रिकमेंडेशन जो कि बनानी चाहिए. यानी प्रिस्क्राइबर को हम क्या क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं एज अ फार्मासिस्ट कि इसकी थेरेपी में ये मसला है, इसको ये चेंजिंग करनी है, इसको ये ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये चेंज करनी है, या हमने उस ड्रग को विद होल्ड कर देना. मेडिकेशन एडवाइसिंग यानी या तो पेशेंट को रीअसेस करें क्या ये ड्रग इसके मुताबिक ठीक जा रही है, या पेशेंट को मेडिकेशन के साथ काउंसल करें क्या रिकमेंडेशन है, इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिस्क्राइबर, या ये ड्रग विद होल्ड करनी है. फार्मासिस्ट रोल इन फार्मास्यूटिकल केयर प्लान. ए, बी, सी, डी. ए में क्या आ जाता है, पेशेंट असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट, अडेरेंस उसकी देखनी है और उसकी साइकोलॉजिकल इश्यूज देखने हैं कि कहीं वो किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से वो ट्रीटमेंट से नॉन अडेरेंट तो नहीं है. बी में पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग करनी है उसने, एम्पैथी शो करनी है, लिसनिंग, लिसन उसको करना है, उसको सुनना है, स्पीकिंग या फिर राइटिंग एट द लेवल ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट के लेवल पे जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके उसको समझाना है. एबिलिटी टू मोटिवेट होनी चाहिए फार्मासिस्ट में, इंस्पायर करें फॉर गुड यूज ऑफ द मेडिकेशन. डेवलप एंड implement a patient education care plan and resolution of the complaints. इंटरव्यू करेगा या कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत ज्यादा मैटर करनी चाहिए. फॉर द फार्मासिस्ट टू फॉर द पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन. आगे जाती है पेशेंट स्पेसिफिक फार्मासिस्ट केयर प्लान, रिकॉग्निशन, prevention and management of the drug related interactions and interpretation of the lab test. फार्माकोलॉजी उसमें आनी चाहिए फार्मासिस्ट को, थेरेप्यूटिक्स आनी चाहिए, प्रोफेशनल रेफरेंस एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए उसकी ताकि वो कम्युनिकेट कर सके विद द डॉक्टर. ड्रग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए उसको अप टू डेट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, मॉनिटर एग्रीगेट रेडियंस प्रोटोकॉल. उसमें वो ड्रग एवेल्युएशन, ड्रग यूटिलाइजेशन एवेल्युएशन करेगा और ड्रग यूज एवेल्युएशन करेगा. फिर आ जाती है डोज एडजस्टमेंट. डोज एडजस्टमेंट के लिए उसको फार्माकोकाइनेटिक्स, उसको डोज एडजस्टमेंट के रूल्स आने चाहिए ताकि उसको कोई डोज कम तो या ज्यादा नहीं जा रही. रिस्क ऑफ एग्रीगेटेड हाई डोज और सब थेरेपेटिक डोज, यानी उसको डोज ज्यादा भी जा रही है कम भी जा रही है जिसकी वजह से उसको एडीआर आ रहे हैं. या सिलेक्शन ऑफ द थेरेपेटिक अल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ द थेरेपेटिक अल्टरनेटिव के लिए उसको लेटेस्ट लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए, इसके लिए ये स्किल रिक्वायर्ड है.
प्रिवेंशन सर्विस में वो इम्यूनाइजेशन और स्क्रीनिंग की तरफ जा सकती है, जिसमें वैक्सीनेशन आ सकती है। आगे आ जाती है ड्रग यूज प्रोसेस, डीयूपी इंडिकेटर्स, नीड ऑफ द ड्रग, इंश्योर कि इस इंडिकेशन में ड्रग नीडेड है या नहीं। सेलेक्ट ड्रग विद कंसीडर ऑफ द पेशेंट वेरिएबल के मुताबिक हमें ड्रग सेलेक्ट करनी है। सिलेक्ट रेजिमेन जो कि लीस्ट कॉस्ट के साथ हो, इकोनॉमिक हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। प्रोवाइड ड्रग, जो हमने उसको ड्रग देनी है उसकी डिस्पेंसिंग करके देनी है। एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड हो, डिस्पेंस हो और रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म में हमने पेशेंट को देनी है। डिलीवर द पेशेंट विद टाइमली बेसिस, और पेशेंट को टाइमली वो हमने ड्रग प्रोवाइड करनी है। क्या डीयूपी में आ जाता है? ड्रग सिलेक्शन, नीड ऑफ द ड्रग, ड्रग की जरूरत है या नहीं, अगर जरूरत है तो कौन सा ड्रग सेलेक्ट करना है, अगर ड्रग एक जरूरत नहीं तो रेजिमेन अगर सेलेक्ट करना है, तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी है। प्रोवाइड ऑफ द ड्रग, यानी हमने रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म में उसको प्रोवाइड करना है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो ड्रग ओरली लेनी है तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई डिवाइस है, कोई टेक्निक रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आईवी जा रहा है तो वो नर्स लगाएगी, नर्स की जरूरत होगी। अप्रोप्रिएट डिवाइस है, फिर वो डिवाइस कैसे यूज करनी है हम पेशेंट को वो गाइड करेंगे। मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी में हम दिखाएंगे, देखेंगे कि इफेक्टिव एडवर्स फॉर इफेक्टिवनेस एंड एडीआर, यानी मॉनिटरिंग में हमें देखना है कि एडीआर तो नहीं आ रहे और जो ड्रग हम दे रहे हैं वो इफेक्टिवनेस है या नहीं। फिर हम मेंटेन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे डोज को या डिसकंटिन्यू कर देंगे। काउंसल पेशेंट टू इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन एंड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन। Importance of the pharmacotherapy care plan में यूज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी हमने देखनी है। फॉलो अप में हम पेशेंट को रिजोल्व करेंगे, स्टेबल इम्प्रूव हो रही है ऐसी कंडीशन नहीं, पार्शियल इंप्रूवमेंट हो रही है, अनइम्प्रूव्ड है, वर्स्ट हो रही है ऐसी कंडीशन, फेलियर की तरफ थेरेपी जा रही है या एक्सपायर्ड थेरेपी, यानी ये हमने चीजें देखनी है। मेनोमिक्स जो कि यूज होते हैं इसमें, हु इज इट फॉर, what is the symptoms, how long it should be used, action, medication, as method में age, self medication list, exactly जो medication use हो रही है या नहीं, time and the duration, यानी as method, A age, as self, M method, E exactly, T time taken, in core में evaluate करना है, no medication should always be in the option, K should be evaluated, observe the patient signs and refer if any you have any doubt, explain any course of action है recommended। Prevalence of the patient में उसकी age, gender, उसकी ethnicity, उसकी social history, उसकी prescription history, उसकी working diagnosis और उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री और उसकी लैब फाइंडिंग्स देखनी है। मेडिकेशन हिस्ट्री में हमने आइडेंटिफाई करनी है उसकी कोई एलर्जी है उसको पेशेंट को, या वो कोई जेनेरिक पेशेंट दे रहे हैं तो उसको कितनी डोज फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन के लिए देनी, इनहेलर्स या आई ड्रॉप दे रहे हैं और या होम्योपैथिक मेडिकेशन दे रहे हैं, हर्बल मेडिकेशन कोई यूज कर रहा है या नहीं, स्वेलिंग डिफिकल्टी तो नहीं है उसको, नथिंग पर ओलर में तो नहीं है वो पेशेंट, या पेशेंट लेबल रीड कर सकता है, या उसको कोई सप्लाई की प्रॉब्लम है, यानी उसकी एरिया में ड्रग अवेलेबल है या नहीं। यानी हमने फार्माकोथेरेपी प्लान बनाने के लिए ये देखनी है। आगे ये इसकी रेफरेंस आ जाती हैं। इसमें रेफरेंस में कुछ पेपर है, रोजर रोजर वॉकर है, रेमिंगटन है और रेमिंगटन के डिफरेंट इश्यूज हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग था। आगे हम आपको एसओपी की तरफ लेके जाते हैं। सब्जेक्टिव एक्शन में आ जाता है, सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड हाउ पेशेंट करंटली फीलिंग एंड रिव्यू इन देयर ओन वर्ड्स। हमने इसमें पेशेंट की असेसमेंट करनी है। इसमें हम क्या क्या पूछेंगे सब्जेक्टिव में, हाउ आर यू टुडे, हाउ हैव यू बीन सिंस लास्ट टाइम आई हैव रिव्यूड यू, हाउ यू करंटली गॉट द ट्रबलसम सिम्टम्स, how is your nausea, how is your gut pain, how is your hypertension, how's your insulin, how's your sorry insulin carry on, how's your like sugar level, HB1 HbA1c level आपका कैसा है। If the patient is mentioned multiple symptoms you have to explore each of them। आपने देखना है कि उसको हर symptoms किसकी वजह से आ रहा है। Having the patient describe them in their own words, you should document the patient response accurately, use the quotation marks and directly। objective में क्या क्या आ जाता है, the objective section need to include your objective observation। आप ये चीज क्यों पूछ रहे हो, यानी ये सवाल पूछने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। विच आर यू measure, hear, see, smell और feel। objective observation में आप appearance देख सकते हो, document the patient appearance, the patient appear in a very pain and insignificant discomfort, the patient appear dehydrated, the patient appeared unrestful, ठीक है, या the patient appeared with discomfort, ठीक है। वाइटल साइंस देखने हैं हमने। अपीयरेंस के बाद हमने क्या देखना है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में, वाइटल साइंस,
और उसके वाइटल साइंस को उसी वक्त मॉनिटर करना है। वाइटल साइंस में क्या क्या आ जाता है? ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रिस्पिरेटरी रेट, SpO2 लेवल्स, टेम्परेचर, फ्लूइड बैलेंस। ओरल फ्लूइड्स में हम उसको नाइट्रोगैस्ट्रिक फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड, यूरिन फ्लूइड, वॉमिटिंग उसको आई रही है, ड्रेन में स्टोमाटा उसको कितने आउटपुट इनपुट जा रहे हैं, या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है। फिर हमने क्या करना है, उसको वाइड स्प्रेड एक्सपायरेटरी व्हीजिंग चेस्ट तो नहीं है, उसके एब्डोमिनल वाज सॉफ्ट या टेंडर तो नहीं है, द पल्स वर इरेगुलर, देयर वर नो cranial nerve deficient noted। इन्वेस्टिगेट करना है कि क्यों हम ये सवाल पूछ रहे हैं उससे, उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसेंट लैब में उसके हमने माइक्रोबायोलॉजी या ब्लड टेस्टिंग करवानी, इमेजिंग में उसकी चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल वगैरह असेसमेंट आगे आ जाती है। सोप में सबसे पहले क्या आ जाती है? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और फिर आ जाती है असेसमेंट। असेसमेंट हमने करनी है। असेसमेंट सेक्शन इज वेयर डॉक्यूमेंट your thought to be silent issues and diagnosis or differential diagnosis which will be based on the information। यानी आपने जो जो से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे हैं उसमें आपने क्या असेस किया है। समराइज द साइलेंट पॉइंट लाइक प्रोडक्शन of green sputum, increasing shortness of the breath, tachypnea, right basal crackles and acceleration, raised white cells, CPR क्या शो इंडिकेट कर रहा है, ये चेस्ट एक्सरे क्या इंडिकेट कर रहा है। डॉक्यूमेंट करना है आपने अपने डायग्नोसिस को। इंप्रेशन इन द कम्युनिटी क्वाइड निमोनिया हो सकता है उसको, यानी हमने उसकी प्रॉपर असेसमेंट करनी है, डायग्नोसिस हमने बना लेनी है उसकी। इफ डायग्नोसिस ऑलरेडी नॉन, फाइंडिंग असेसमेंट कीपिंग इन वर्ड डायग्नोसिस कमांड, उसकी प्रोग्नोसिस कैसे जा रही है। ऑन 3 डे ट्रीटमेंट कम्युनिटी क्राइनोमिनिया, रिड्यूस शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ किस वजह से आ रही है, इंप्रेशन ऑफ द रिवॉल्विंग कम्युनिटी क्राइनोमिनिया किस वजह से हो रही है। फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के बाद हमें उसके लिए प्लान करना है। प्लान में हम उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और उसकी प्लान में हम उसकी फार्माकोथेरेपी प्लानिंग भी कर सकते हैं। The final selection of the plan, which and where documents should be needed to address the further investigation for your review. Item you have to include in your plan for the investigation, कोई lab test या कोई imaging required है, treatment में medication intervention क्या चाहिए उसमें, उसको ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड है या नहीं, ये रेफर फॉर द स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट की तरफ हमने रेफर कर देना है। या फिर आप उसको कहेंगे कि रिव्यू, आई विल रिव्यू यू आफ्टर 4 PM, तब तक हम देखेंगे कि पेशेंट ठीक होता है या नहीं। या फिर हमको कंफर्म करना है कि अगर ये हालत इसको क्रोनिक है या एक्यूट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन यू मॉनिटर एंड प्लान टू डिस्चार्ज द पेशेंट, और आपने प्लान करना है कि पेशेंट को अपने कब तक डिस्चार्ज करना है। तो यहाँ पे हमारा फार्माकोथेरेपी जो प्लान है वो खत्म होता है। आई होप दिस वुड बी this lecture would be very informative for you. I hope you like this video, and if you have liked this video, kindly subscribe my channel, Ask Your Pharmacist Mariam, and like this video and share this video to your pharmacist community. Thanks for listening. Allah Hafiz.